वो भाई मुकद्दर को जगाना चाहते हो तो फिर किस्मत को चमकाने के लिए करबला वालों का पैगाम याद रखो। आज दुख भी होता, भंग नशे में दूध टुन्ने नाली में पड़ा रहता रात भर जी, और सुबह को मुंह धो के चाय पी के फिर ढोलक लटका के फिर कह रहे अली 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 अली। बेगैरत कहीं के यजीद कलमा नहीं पढ़ता था, बोले डर क्यों रहे, पढ़ता था कि नहीं जी? क्या ढोलक वाले भी बैठे यहाँ पे? बैठे हो तो बजाना छोड़ देना आज के बाद जी। हाँ, कलमा नहीं पढ़ता था? पढ़ता था ना, गोश्त भी खाता था। ये इसलिए बोल दिया मैंने ताकि आप समझ जाए कि गोश्त वाले को हम लोग समझते हैं ना मुसलमान खाते। कलमा भी पढ़ता था, नमाज भी पढ़ता था। फिर जंग किस बात की थी? जंग शरीयत की हदों को तोड़ने की तो थी जी। जिन्हें शरीयत ने हराम किया उसे वो हलाल कर रहा था। झगड़ा तो इसी बात का था। उसके यहां शराब पीना ऐब नहीं था। वो लोंडियों को नचाने वाला, वो तमाशों में खड़ा होने वाला, वो बेगैरती के नंगे नाच नाचने वाला, जब वो बैठा कुर्सी पे तो उसने कहा मुझे हुसैन की बैत चाहिए। मेरे हुसैन ने क्या कहा? बैत में तुम्हें हाथ नहीं दिया जाएगा, हाथ नहीं दिया जाएगा। कहा क्यों? का तुम नहीं जानते हो इस हाथ ने पैगंबर इस्लाम की उंगली पकड़ के चलना सीखा। सुभान अल्लाह, ये हाथ नहीं जाने वाला। मजबूर किया गया कि नहीं? बोले जी। कह रहा हम इसलिए बजा रहे क्योंकि हमारे अब्बा ने बजाया था जी। तो तुम्हारे अब्बा तो पहले पीपल को पूजते थे, तुम भी वहीं जाओ। हक है, हक है, गलत नहीं कह रहा हूं। कई आज भी ऐसे मुस्लिम गांव गए जहां पे आज भी पेड़ों की पूजा करते हैं त्योहार के मौके पे। मैं खुद झारखंड में एक गांव के अंदर ऐसी जगह गया बंगाल में कि जहां होली दिवाली पे लोग आज भी पूरी कचौड़ी करके बांटते हैं। तो भाई जैसे जैसे दीन और समझ बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग बुराइयों से दूर हो रहे हैं। तुम्हारे लिए आज भी सूरज नहीं निकला जी, आज भी नहीं निकला सूरज। जो जितना बड़ा भांगी नशेरी शराबी है वो इतना पक्का माली का मलंग कहला रहा है। शर्म नहीं आती? अली वाला वो होता है जो कुरान वाला भी होता है, नमाज वाला भी होता है। सीधी सी बात है, वही अली वाला है जो कुरान वाला भी है और नमाज वाला भी। आज कौन सी शब है? कौन सी शब है? जोर से और जोर से। 10वीं शब है। अल्लाह माफ करे, बुरा ना मानना। अभी बरेली शहर से निकल के आया जी। बेटियां सारी रोड पे निकल आई जी। मुहर्रम के नाम पे बेगैरती का तमाशा। अगर तुम्हें नंगा नाच नाचना की है तो नकाब उतारो, इसलिए कि नकाब तुम्हारे बाप की देन नहीं, ये ज़हरा पाक की देन है। इसे पहन के बेगैरती ना कर, इसे पहन के मेलों में ना जा, इसलिए कि नकाब बेगैरतों के लिए नहीं, नकाब तो गैरत वालियों के लिए बनाया है। वाह 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 वाह, शर्म नहीं आ रही? बहुत अच्छा। सड़कें भरी चल रही हैं, 10-10 औरतों की टोलियां। क्या बात है? आज आशरे की रात है। हाँ, क्या देखने जा रही हो? कोई इमाम बाड़े पे जा रही है, कोई परमल लेके जा रही है, कोई खील लेके जा रही है, कोई चढ़ावे चढ़ा रही हो। गैरत आनी चाहिए। रब ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया था। मुस्तफा ने तुम्हें एक रब की राह दिखाई थी। तुम कहां कहां जाके झुक रहे हो, तुम ताजियों के आगे चढ़ावे चढ़ा रहे हो, कलावे बांध रहे हो। गैरत नहीं आती है जिस तुम लगन के साथ इन परमलों के ढेरों पे जा करके ताजियों के आगे खड़े हो करके हाथ फैला के मांगते हो। अगर उस दर्द के साथ मस्जिद में जाओ, मुसल्ले बिछा के मांगो, खुदा की कसम हाथ नीचे बाद में आएगा, कुरान की तरफ से करम पहले हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लूट ली बेगैरतों ने इस्लाम की। अल्लाह अकबर। इतना लावारिस समझ रखा है तुमने इस्लाम को। अल्लाह अकबर।
जैसे चाहोगे इस्तेमाल करोगे। जहां चैलेंज है मेरा, तेरी बेटी तेरी बहन कितना भी बड़ा चैलेंज करे हुसैनी होने का, उससे कहना सैयदा जैनब के पर्दे की एक झलक दिखा, एक झलक दिखा। कौन जैनब? ये वो है जिसने घुट्टी आमीना के लाल से ली है, जिसने परवरिश मौला अली की गोद में पाई है, जिसको रब ने हसन हुसैन जैसे भाई अता किए थे। क्या बात, जिसकी माँ खातून जन्नत। वाह वाह वाह। और खातून जन्नत भी वो खातून जिसकी पूरी जिंदगी में एक नमाज कज़ा नहीं हुई। बेशक बेशक। दुनिया में एक औरत ऐसी दिखा दो लाके जिसकी गोद में रब औलाद अता फरमाए और उसकी नमाज न छूटती हो, पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि जो लवाकिकात तवारीसात औरतों को लागिक होते हैं, वो रोजे अव्वल से आज तक हर औरत की मजबूरी है। लेकिन कुर्बान जाओ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा पे, तहज्जुद के वक्त हसन तशरीफ लाते हैं, फजर में मेरे नबी की शहजादी मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ती है। सुभान। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी को नापाकी नहीं लगती? मेरे नबी ने फरमाया नहीं। कहा कि आपकी बेटी इंसान नहीं है? फरमाया सहाबा, मेरी बेटी को समझना चाहते हो तो समझो, मेरी बेटी इंसानी शक्ल में जन्नत की हूर मेरे घर में आई है। हूर है मेरी बेटी, इसलिए मेरी बेटी को कोई नापाकी नहीं छू सकती। उसकी बेटी है सैयदा ज़ैनब। तेरी मेरी बेटी का क्या लेवल है, क्या स्टेटस है इसका? कोई दुकानदार की बेटी है, कोई बिजनेसमैन की बेटी है, कोई वकील की बेटी है, कोई जज की बेटी है, कोई किसान की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है कोई आज के दौर में अली की बेटी? नजर आती है कहीं सैयदा ज़ैनब की तस्वीर? नहीं ना। जाओ जाके बहन बेटियों से बताओ कि जब आखिरी वक्त सैयदा ज़ैनब का आया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने कहा था, अली की बेटी तबीयत ज्यादा खराब है, चलें डॉक्टर से दवा ले लें, तबीब को हाथ दिखा दें। खातून जन्नत की शहजादी ने कहा था, अब्दुल्ला मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूं, मैं मर सकती हूं, पर्दा नहीं छोड़ूंगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार कहते हैं, ज़ैनब जानती को नाना की शरीयत में यह गुंजाइश है, शरीयत यह है कि औरत बीमार हो तो तबीब को हाथ दिखा सकती है। कहा अब्दुल्ला तुम्हें शरीयत याद है, अजीमत याद नहीं है? अजीमत याद नहीं है? कहा किस अजीमत की बात करती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अब्दुल्ला तू क्या जाने, जब मेरे सामने अकबर की लाश पड़ी थी, असगर पड़े थे और ना मोहम्मद शहीद हो गए थे, और मेरा भाई हुसैन करबला के मैदान जा रहा था, उसने मुझसे कहा था ज़ैनब कुछ भी हो जाए पर्दा नहीं छोड़ना है, नबी की शरीयत को हाथ से नहीं जाने देना है। कहा मैंने कहा था भैया अगर सब्र ना हो सका, कहा याद रखना तुम फातिमा ज़हरा की बेटी हो। कहा अब्दुल्ला तुम तो तबीब की बात कर रहे हो, मेरे सामने मेरे हुसैन की लाश के टुकड़े किए जा रहे थे, हमने पर्दा नहीं छोड़ा था। और सुनो तो सही, जिसने सगे भाई के जनाजे के लिए पर्दा नहीं छोड़ा, वो ज़ैनब अपनी दवा के लिए पर्दा कैसे छोड़ सकती? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या जवाब देगी तेरी बेटी करबला के इस मैदान के मंजर के बारे में? इसीलिए मुहर्रम आया था ताकि तू बदमाशी करती फिरे, इसीलिए मुहर्रम आया था कि ताकि ये बिगड़े हुए नौजवान लफंगे आवारगी करते रहे। आज की रात जब आई, मेरे इमाम ने कहा था इनसे कहो हमें कल सुबह तक की मोहलत दें। यजीदियों ने सोचा था शायद तलवारें तेज करेंगे, निशाने पक्के करेंगे, क्योंकि तैयारी से तो आई नहीं थी जंग के। उन्होंने कहा ठीक है मंजूर है, लेकिन कुर्बान जाओ अली के घर वालों पर। मेरे हुसैन ने सबको इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद फरमाया जिसका जी चाहे वो घर चला जाए, तुम में से किसी की बच्चियां जवान है, कोई बीमार छोड़ के आया है, जाओ अपनी बच्चियों की जिम्मेदारियां पूरी करो, जाके बीमारों का इलाज करो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं चले जाओ। बात लंबी होगी, तफसील से बयान करूं तो चराग जलाया गया, बुझाया गया, फिर जला, एक बंदा भी कम नहीं हुआ।
एक बंदा भी कम नहीं हुआ। कहा गए क्यों नहीं? कहा हुसैन तुझे छोड़ के कैसे जाएं? अगर कयामत में नबी ने पूछ लिया मेरा हुसैन प्यासा था, दुश्मनों के बीच में था, तुम्हें अपनी औलाद इतनी प्यारी थी कि मेरी औलाद को छोड़ के आ गए थे, हम क्या जवाब देंगे? फरमाने लगे मैं करीम इब्ने करीम हूं, वादा करता हूं मैं तुम में से किसी को भी दोज़ख में नहीं जाने दूंगा, हाथ पकड़ के खुद जन्नत तक मैं लेके जाऊंगा। जाओ चले जाओ। हजरते हबीब इब्ने मुज़ाहिर खड़े हो गए। 72 साल उम्र है, दाढ़ी सफेद है, कमर झुकी है, लाठी का सहारा लिया। हुसैन इसलिए भेज रहे हो कि हम बूढ़े हो गए? कोई देखेगा तो कहेगा हुसैन की जमात में बूढ़े बूढ़े गए। अपनी तलवार निकाली, हुसैन के कदमों पे रखी, का वापस ही भेजना है तो वापस जाने का नाम न ले, तलवार उठा हमारे सर कलम कर दे। मेरे इमाम की आंख में आंसू आए। कहा हबीब क्यों? का तुझे छोड़ के जाने से तेरे कदमों पे मरना गवारा करते हैं, लेकिन तुझे छोड़ के जाना गवारा नहीं। फिर मेरे इमाम ने क्या कहा? बोले ठीक है नहीं जाना तो जाओ, आज आखिरी रात है, आज दिल भर के सजदे कर लो, आज अपने रब को राजी कर लो। तारीख गवाह के रात के 3 हिस्से हुए, 2 हिस्सों में इबादत हुई, आखिरी हिस्से में आए 3 हिस्सों में, जो 3 हिस्से हुए उनमें 2 हिस्सों में नमाज पढ़ी गई और 1 हिस्से में तिलावत। जब आखिरी पहर आया, हर खेमे से तिलावत की आवाज आ रही थी। आज मुझे बताओ कितने घरों से तिलावत की आवाज आती है? मुझे बताया हमारे भाई ने, बताया कि खुदा का शुक्र है हमारी बस्ती वो है जहां जवान नगी 9-10 तारीख को बच्चे भी रोजा रखा करते हैं, बच्चे भी रोजा रखा करते हैं। इसे हुसैनियत कहते हैं। ये है असले हुसैनियत। हर घर के अंदर रोजेदार नजर आते, बच्चे भी रोजा रख रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। आपने फरमाया तिलावत करें। हर खेमे से तिलावत की आवाज आई। फजर का वक्त हुआ, अली अकबर को भेजा, देख के आओ। आए वापस। फिर आखिर में वो वक्त भी आया कि दोनों तरफ से सफ़े बंध गई। सफ़े बंदी। मेरा इमाम सबसे पहले खुतबा देने गया। खुतबा देने के लिए गए, आपने खुतबा इरशाद फरमाया। 42 या 46 बातें मेरे इमाम ने खुतबे में कही थी, उनमें से चंद बातें मैं बयान कर दूं। मेरे इमाम ने कहा था, सुनो मेरे खून के प्यासे हो, अपने गिरबान में झांक के खुद बताओ, क्या मैंने किसी का हक खाया है? मैंने किसी का हक मारा है? मैंने किसी को नाहक कत्ल किया है जो तुम मेरे खून के प्यासे बन गए हो? कहा नहीं। कहा फिर ये बताओ, क्या जमीन पे मेरे अलावा भी कोई तुम्हारे नबी का नवासा है? कहा नहीं। कहा फिर ये और बताओ, मुझे पहचानते हो? मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसको नबियों का इमाम कंधे पे बैठाया करता था। मुझे पहचानो। तुम्हारे कपड़े गली और मोहल्ले के टीलर सिलते हैं, मैं वो हूं जिसके कपड़े जिब्रील जन्नत से लेके आया करता है। अगली बात कही, कहते सुनो, जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे कान में अजान किसी गली में गुजरने वाले ने पड़ी थी, मैं वो हूं जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने पड़ी थी। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। आप फरमाते हैं मान जाओ अभी वक्त है, मुझे मजबूर ना करो। उन्होंने कहा हुसैन तकरीर ना कर, 2 बातों पे फैसला कर, हाथ देना है या सर देना है। आपने फिर ऐलान कर दिया, हाथ तो दिया नहीं जाएगा, जो मर्जी आए वो करो। खुतबा दे करके इमाम पलटने लगे तो हजरत हुर निकले जमात से और मेरे इमाम की कदमों में आ गए। मैं हूं वो जिसने पानी बंद किया था। कहा मालूम है वो तुम हो। कहा मैं बख्शा जाऊंगा? मेरे इमाम ने फरमाया नाम क्या है? कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हुर रखा है। अली के बेटे ने कहा जा, अगर तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है जिसका माना आज़ाद के आता है, तो जा हुसैन तुझे जहन्नम से आज़ाद कर दे रखा है। जहन्नम से आज़ाद कर दे रहा है। उतर गए सवारी से, कूद गए, कदमों में आ गए। का तौबा तो हो गई, कफ़ारा भी देना बाकी है। क्या चाहते हो? का इजाज़त दें, तेरे कदमों पे कुर्बान होना चाहता हूँ।
कहा ठहर जाओ हुर, अभी आए हो? कहा नहीं, इजाजत दें। मेरे इमाम ने इजाजत दी। तो भाई मेरी जमात, मेरे मिंबर के लोग हो तो मैं सबको जानता हूं कौन कितने पानी में है, किसके मुकाबले में किसको लाया जाए तो पल्ला भारी होगा, सबको पता होता है। यजीद की पूरी फौज का अंदाजा अमर इब्ने साद को था कि किसमें ज्यादा ताकत हुर से है। उसने 2 लोग निकाले हुर के मुकाबले में, कहा जाओ इसे हमसे गद्दारी का मजा चखा के आओ। और दोनों ऐसे थे कि जब हुर यजीद के लश्कर में थे तो ताकत में वो दोनों इनसे ज्यादा थे, और ऐसे ऐसे 2 भेजे गए। लेकिन जब हुर के सामने आए, ऐसी तलवार चली कि तलवार उठती तो जमाने ने देखी थी लेकिन गिरती किसी ने नहीं देखी। तलवार उठी, लाशें जमीन पे तड़प रहे थे। जब लाशें जमीन पे तड़पी, अमर इब्ने साद ने कहा हुर तुझे क्या हो गया? जब इधर था तो ऐसा नहीं लगता था, उधर गया गए तो क्या हो गया गए? कहा तुम नहीं जानते हो, तुम यजीद के कुत्ते हो, मैं हुसैन के टुकड़ों पे पलने लगाऊं। अल्लाह अकबर। अमर इब्ने साद ने कहा समझ गए, अब इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। फिर वही चाल इस्तेमाल करो जो मुनाफिक करते, तीर चलाओ। तीर चले, आप शहीद हो गए। शहादतें होती रही। आखिर में बारी आ गई मेरे इमाम की। जब सारे शहीद हो गए, मेरे इमाम की बारी आई और इमाम अली मकाम घोड़े पे सवार होने लगे। सैयदा ज़ैनब आ गई, भैया आंखों में आंसू क्यों है? कहा अकबर गए, माँ ने तैयारी कराई, असगर गए, माँ ने दूल्हा बनाया, कासिम गए, माँ ने दूल्हा बना के भेजा, आज मुझे मेरी माँ फातिमा की याद आ गई है। काश मेरी माँ फातिमा होती, मैं दूल्हा बन के जाता। हजरत फिजा की चीख निकली, आगे बढ़ गई, कहती शहजादे मैं फातिमा तो नहीं ला सकती, अलबत्ता मेरे पास फातिमा की निशानी मौजूद है, कहें तो वो ले आऊं? कहा क्या है? कहा आखिरी वक्त में खातून जन्नत से मैंने बरकत के लिए उनका दुपट्टा लिया था, मेरा इमाम दूल्हा बना, मां के दुपट्टे को सर पे बांधा और जब घोड़े की तरफ बढ़ा, सैयदा ज़ैनब ने लगाम थामी। का दिल थोड़ा ना कर, अभी अली का घर खाली नहीं हुआ है। हुसैन कासिम गए, तूने सवार किया, अब्बास गए, तुमने बैठाया, अकबर गए, तुमने बैठाया, एक एक जानिसार को घोड़े पे तुमने बैठाया, अब तुम जा रहे हो, कोई बैठाने वाला नहीं। दिल थोड़ा ना कर, अगर अली का बेटा नहीं तो अली की बेटी तो मौजूद है। आपने पकड़ी रस्सी का सवार हो मेरे इमाम। मेरा हुसैन सवार हुआ और जिस घोड़े पे सवार हुए उसका नाम मुर्तजिज था। क्या नाम था? जोर से। मुर्तजिज नाम था। ये वो घोड़ा था जो यमन के बादशाह ने मेरे नबी को तोहफे में दिया था, और ये घोड़ा मेरे नबी ने हजरत अली को तोहफे में दिया था। फिर ये घोड़ा हजरत अली से इमाम हुसैन को विरासत में मिला था। इसकी खासियत यह थी कि जब हुसैन इस पे बैठते थे तो हवा से बातें करता था, हवा से बातें करता था। का इसे कैसे पता? मैंने कहा तू नहीं जानता, अगर हलीमा सादिया की ऊंटनी नबी बैठे तो लंगड़ी होने के बावजूद हवा से तेज चलने लग जाती। कहा क्यों चली? कहा वजह यह थी कि वो जानती थी मेरे ऊपर नबियों का ईमान है, खुदा की कसम। लेकिन जब हुसैन बैठते थे तो मुर्तजिज फख्र करता था, कहता था लोगों मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के ईमान के कंधे पे बैठा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, आगौस जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। वैसे भी गरीबों की आवाज पे बहुत कम आवाज उठती है। लीजिए। क्या बात है जी बोले। तवज्जो है। चलूं मैं बात खत्म करने लगा हूं, जरा कह दें या हुसैन, और जोर से कह दें या हुसैन। या हुसैन। सुने बहुत गौर से। बैठ गए। जिस घोड़े पे बैठे वो बैठते ही उड़ता था, लेकिन आज एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। 11 मरतबा आपने लगाम खींची, आगे नहीं बढ़ा। आपने फरमाया मालूम है तुझे भी 7 तारीख से पानी नहीं मिला है,
लेकिन सुन, हम किसी पे ज्यादती नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते। फरमाने लगे तेरी मर्जी है, चाहे तो नहरे फुरात चला जा, चाहे तो करबला से कूफा चला जा, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, जहां जी चाहे वहां चला जा, जाके प्यास बुझा ले। अल्लाह अकबर। आपने ये कहते कहते जब पैर जीन से निकाला तो घोड़ा तड़प गया। सोचा अगर आज हुसैन का जवाब न दे सका, कयामत तक के लिए लोग नजरों से गिरा देंगे। उसने कहा मालिक जबान दे। अल्लाह ने हुसैन के घोड़े को कुव्वत गोयाई अता की। कई बार लोग कहते हैं हम इसे कैसे माने, घोड़ा बोला। मैंने कहा अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो हुसैन का घोड़ा नहीं बोल सकता है। वाह 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 वाह। ओ भाई, रब ने कुव्वत गोयाई अता की, मुर्तजिज ने रुख किया इमाम की तरफ। कहा हुसैन नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती, मैं तेरे दर का नौकर हूं। प्यास का शिकवा नहीं है, भूख नहीं है। हुसैन मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं, मेरी प्यास तेरे असगर से ज्यादा तो नहीं, तेरे कासिम और अब्बास प्यासे चले गए, मेरी प्यास तेरे घर वालों से ज्यादा तो नहीं। कहा फिर चलता क्यों नहीं? उसने कहा वो देख, जब तू मुझसे कहता है चल, तेरी 7 साल की सकीना हाथ उठा के कहती है मुर्तजिज अभी लेके ना जाना। अजीब रिश्ता बाप बेटी के साथ होता है। आप कितने लोग परदेसी हैं, ये उलमा शुआरा खुतबा अक्सर सफर करते हैं, खुदा की कसम जब घर जाते हैं तो बेटियों की खुशियां देखने की होती है। अजीब खुशी होती है बेटे की चेहरे पर, अजीब रंग होता है। और जब हम लोग घर से निकलते हैं हमारे बच्चे रास्ता रोक लेते हैं यार, जबकि हम वापस जाने के लिए जाते हैं। हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है। हुसैन तू एक बार कहता कि चल, तेरी बेटी 2 बार हाथ उठा के कहती ना, लेकिन न जा। जो गया है वो आया नहीं है, जाना, लेकिन पहले मेरे बाप से मुझे 2 बातें कर लेने थे। मेरे हुसैन ने रुख किया बेटी की तरफ, सकीना खैर तो है? अल्लाह अकबर इतना कहा, बेटी ने इशारा किया अब्बा उतर आइए। क्या करोगी? ऐसे ही बता दो। कहा अब्बा डरना नहीं, मैं रोकूंगी नहीं। अकबर गए मैंने रोका नहीं था, कासिम गए मैंने रोका नहीं था, अब्बास गए मैंने रोका नहीं था, ओनो मोहम्मद गए मैंने रोका नहीं था, आपको भी नहीं रोकूंगी। कहा बेटी फिर बुला क्यों रही हो? कहा अब्बा मैं तुझे प्यार करना चाहती हूँ, जी भर के चूमना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर इतना सुना, मेरा इमाम सवारी से नीचे उतरा। आपके दिल में ख्याल आया हुसैन वो है जो, सकीना वो है जो हुसैन के गले का तावीज है, ये वो है जो बाप के कलेजे पे सर रख के सोती है, ये वो है जिसे हुसैन के सीने पे सर रख के नींद आती है। ओ यार बता तो सही, अगर किसी घर से नन्ना जनाजा उठ जाए, लोग कहा करते हैं जब से बेटी गई है बाप सोया नहीं है। अगर बाप चला जाता है लोग कहते हैं बेटी रातों को उठ उठ के दौड़ती है, नींद में बाप बाप कह के चिल्लाती है। ओ यार अगर तेरा रिश्ता इतना गहरा है तो मेरे हुसैन का रिश्ता कितना गहरा रहा होगा। मेरा हुसैन चाहता है आज बेटी को जी भर के सीने से लगाना है, इतना प्यार करूंगा कि मेरी बेटी को जिंदगी भर प्यार की कमी महसूस ना हो। ये सोच के आगे बढ़े हैं। जैसे ही आप करीब पहुंचे हैं आपने यूं बाजू फैलाए, कहा बेटी मेरे सीने से लग जा। जैसे इतना कहा है बेटी ने हाथ जोड़े हैं, अब्बा जी माफ कीजिएगा, मैं बेटी हूं, आपको तकलीफ देना नहीं चाहती हूं, मुझे पता है सुबह से एक नहीं आपने 71 जनाजे उठाए हैं, मेरे बाप तेरे बाजू थक चुके हैं, अब मैं ये तकलीफ नहीं देना चाहती, मुझे ना उठाइए। का क्या करना है? का ऐसे झुक जाइए जैसे नमाजी रुकू किया करता है। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है, बेटी ने बाजुओं की माला बनाई है, बाप की गर्दन में डाली है। तारीख गवाह है जब बेटी ने बाप को प्यार किया है, खुदा की कसम कलेजे कांप जाते हैं। मेरे हुसैन हालत रुकू में है, बेटी ने बाप के गले में हाथ डाला है, सकीना ने माथे को चूमा, हुसैन खामोश रखे, दाने रुखसार को चूमा, हुसैन खामोश है, बाएं रुखसार
रुखसार को चूमा है। हुसैन खामोश है, लबों को चूमा है। हुसैन खामोश है, जब सीने को चूमा है। हुसैन खामोश न रह सके। कहा बेटी बता तो सकी इतना प्यार क्यों कर रही है, इतने प्यार की वजह क्या है। तब हुसैन की सकीना ने कहा था अब्बा आज बड़ी तन्हाई है, आज बड़ी तन्हाई है, आज परदेसी है, मुसाफिर है, गरीबुल वतन है, कोई अलविदा कहने वाला नहीं है, कोई सीना चूमने वाला नहीं है। मेरे बाप में तेरी बेटी हो, आज जा रहे हो तो देखा नहीं जाता है। ए मेरे बाप तन्हाई का एहसास ना करना। मैंने आपके माथे को जो बोसा दिया है वो मेरा बोसा नहीं, आपके नाना मुस्तफा का बोसा है। आपके दाने रुखसार को चूमा, आपके बाबा अली का बोसा है। आपके बाएं रुखसार को चूमा, आपकी माँ फातिमा का बोसा है। मैंने आपके लबों को चूमा, ये चाचा हसन का बोसा था। मैंने आपके गले को चूमा, ये मेरा बोसा था। ये कहते कहते रुक जाती है। मेरे इमाम ने कहा था बेटी बता सीना क्यों चूमा है। कब ये ना पूछिए बर्दाश्त न कर सकोगे। कब बता ना बेटी किस लिए चूमा था। तब मेरी सैयदा सकीना ने मेरे हुसैन से कहा था अब्बा जी रात की वो घड़ी याद है जब आप और भाई अकबर बैठ करके एक जगह बात कर रहे थे। मेरी आंख लग गई थी, ख्वाब में तेरी मदीने वाली सुगरा आई थी। उस बेटी ने आके कहा था सुन सकीना जब शाम का वक्त होगा बाबा घोड़े पे बैठेंगे, उस वक्त वो जा रहे होंगे, याद रखना बाबा लौट के नहीं आएंगे, तू सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुगरा को मत भूल जाना। काबा जो तेरा सीना चूमा है ये किसी और का नहीं, तेरी मदीना वाली सुगरा का पोशाक है। मेरे इमाम ने कहा बेटी अब क्या राय है। काबा एक सवाल रह गया है वो भी बताते चले जाओ। का कौन सा सवाल। काबा जी सुबह से जिस खेमे में जा रही हो एक ही बात की जाती है, सम्मत चूम के कहते हैं आज सकीना यतीम हो जाएगी, आज सकीना यतीम हो जाएगी। अब्बा ये यतीम कौन होता है। का बेटी बर्दाश्त कर, थोड़ी देर गुजरेगी यतीमी का मतलब समझ आ जाएगा, गरीबुल वतनी भी समझ जाओगी। खुदा की कसम का फिर दुख ना कीजिए, चाहिए तुम्हारा खुदा हाफिज है। इस लहजे को पढ़ो तो समझ में आता है अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाह वाह, मेरा इमाम घोड़े पे बैठा और बैठने के बाद करबला की तरफ चला। रास्ते में ख्याल आया हुसैन एक बार मुड़ के मदीना तो देख लो, मदीना तो देख लो। परदेसी से पूछो अपना वतन कितना प्यारा होता है, किसी मुसाफिर से पूछो अपने घर की राह कितनी खूबसूरत होती है। और सिर्फ मदीना हमें प्यारा नहीं खुदा को भी प्यारा है। कायनात का मरकज मदीना शरीफ है, क्या बात है, दिलों की धड़कन मदीना शरीफ है। बेशक खुदा की कसम आशिकों की जान मदीना शरीफ है। बेशक। जाने लगे ना ख्याल आया हुसैन उस राह पे भी मुड़ के देख जो तेरे नाना के मदीने से आती है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मेरी बेटी का पैगाम लाता हो। अल्लाह। ठहर गए, गुबार नजर आया, गर्द देखी, मुसाफिर आया। तफसील से बयान नहीं करूंगा। जी। इंतजार किया, लगता है कोई मेरे मदीने से आया है। परदेसी को तो अपने शहर की मिट्टी भी प्यारी लगती है। ठहर गए, मुसाफिर था, उसने आके पूछा, बड़ा बेकरार वो आया, सवारी से उतरा और जो खेमे लगे थे ना 24-25 खेमे, सारे खेमों के चक्कर लगाने लगा। मेरे इमाम तैयारी में खड़े थे मैदान जंग के रास्ते में। आप फरमाते हैं मुसाफिर ठहर, क्या बात है, क्या ढूंढ रहा है। उसने कहा मुझे हुसैन से मिलना है। आपने फरमाया मुझे पहचाना नहीं, मैं हुसैन हूं। उसने कहा जो निशानियां मुझे तुम्हारी बेटी ने बताई थी वो तुम्हारे अंदर हैं नहीं। किसकी बात करते हो। कहा हुसैन की एक बेटी मदीने रह गई थी, मैं मेरी बीवी हुजूर के रोजे पे दुआ के लिए गए, एक बच्ची को हुजूर के मजार से लिपट के रोते देखा, पर्दे में थी, मैंने बीवी को भेजा, का पता कर खातून कौन है, बड़े दर्द से रो रही है। मेरी बीवी ने आके बताया वो हुसैन की बेटी थी। मैंने कहा इससे पूछ क्या चाहती है। कहा तो उसने ये कहा मेरा पैगाम है कोई मेरे मदीने को मेरे बाबा तक पहुंचा दे। मेरी बीवी ने कहा बेटी पैगाम दो। कहा तो मैं हुसैन की बेटी का पैगाम लाया हूं। फरमाने लगे मुझे दे।
कहा बेटियों का पैगाम हर किसी को नहीं दिया जाता, बेटी का पैगाम सिर्फ बाप को दिया जाएगा। फरमाया मैं हुसैन हूं। उसने कहा ठहरिए, जेब से एक कागज, एक टुकड़ा निकाला, चमड़ा था या किसी चीज का। कहा सुने, हुसैन की बेटी ने कुछ निशानी बताई है। उसने कहा सबसे पहली निशानी यह है कि मेरे बाप के बाल काले हैं। कहा अगर तुम हुसैन हो तो तुम्हारे बाल तो सफेद है, बाल काले ही नहीं। आपने कलाई पकड़ी, वहां लेके गए जहां अकबर लेटे थे। फरमाया पहचानता ये कौन है? कहा नहीं। कहा ये शबीह पैगंबर है, मेरी 18 साल की कमाई अकबर है। कहा बेशक मेरे बाल काले थे, लेकिन जब इसकी लाश उठा के लाया मेरे बाल सफेद हो गए। कहा दूसरी निशानी, तुम्हारी बेटी ने लिखा है कि मेरे बाप के कपड़े सफेद होते, लेकिन तुम्हारे कपड़े तो सुर्ख नजर आ रहे। हाथ पकड़ा, वहां लाए जहां असगर की छोटी सी कब्र बनाई थी। परदेसी यार जानता है ये इतनी छोटी कब्र किसकी होगी? कहा नहीं। कहा ये मेरे 6 माह के असगर की कब्र है। जब जालिमों ने तीर मारा, हलक के पार तीर हुआ, खून मेरे बेटे का था, मैंने हाथ में ले लिया, मेरी जान का खून था वो। मैंने चाहा जमीन पे डाल दूं, जमीन चीख गई, चाहा आसमान पे उछालूं। उसने कहा खैर कर हुसैन, उछाल ना देना, वरना कयामत तक पानी की एक बूंद नहीं गिरेगी। कहा क्या करता, मेरे बेटे का खून था, मैंने कपड़ों पे लगा लिया। कहा कपड़े तो सफेद ही हैं, लेकिन शहीदों के खून से रंगीन हो गए। उसने कहा चलो ठीक, एक निशानी और है, जरा चल के दिखाइए। मेरा इमाम चला चंद कदम ना तो फिर डगमगा गए। उसने कहा ये तीसरी निशानी नहीं मिलती। कहा क्या बताया गया? कहा बेटी ने लिखा है मेरा बाप जब चलता है तो चाल अली की नजर आती है, अली की चाल नजर आती है। गाजी अब्बास के लाशे पे लेके आए। जानता है कौन है ये? कहा ये मेरी कमर का जोर है, ये मेरी ताकत था, मेरा गाजी मेरा अब्बास है। कहा जब से ये गया है मेरी चाल बदल गई, मेरी चाल बदल गई। उसने कहा ठीक। फिर उसने खत निकाला, मेरे इमाम को दिया। खत खुदा की कसम जिस तरह मुअर्रिखीन ने लिखा है बड़ा दर्दनाक है, मैं पढ़ भी नहीं सकता और आप सुन भी नहीं सकते। बस इतना समझें, 2 गठरियां भी छोटी छोटी साथ थी। एक गठरी खोली, उसमें छोटा कुर्ता निकला, उस पर लिखा था बाबा ये मैंने अपने असगर के लिए बनाया है। मुझे नहीं मालूम वो कितना बड़ा हो गया होगा, लेकिन ये कुर्ता मेरे असगर का है। दूसरी गठरी खोली, उसमें अमामा था जो जाफरानी रंग से रंगा गया था। कहा अब्बा जी ये मैंने अकबर के लिए तैयार किया है। कहा अगर मसरूफियत ज्यादा हो और आप वतन ना आ सकें और मेरे भाई को दूल्हा बनने की बात आए, तो बहन ना भी हो तो उसके हाथ का अमामा बांध दिया जाए। मेरे इमाम ने देखा, चीख निकल गई। आपने खत लिया, खेमे की तरफ गए और जाने के बाद जब सुनाया कि अहले बैत अतहार में कयामत का मंजर था, आप वो खत लेकर के अकबर की क्लास के पास गए। कहा अकबर पता है तेरी सोहरा का पैगाम आया है, जैसी इतना कहा है 3 मरतबा लाश उठी है। कहा अब्बा परेशान क्यों होते हो, अब भी इजाजत दो तो तेरा अकबर अब भी जाके तेरी सोहरा को मदीने से ला सकता है। अल्लाह अकबर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया, किसने मसीहा कर दिया। अल्लाह कहने लगे परदेसी तू मेरे वतन से आया है, मेहमान था, तेरी मेहमान नवाजी करता, लेकिन माफ करना यार हमारे बच्चे भी बिना पानी पिए चले गए, हम तुम्हें पानी नहीं पिला सकते। उसने कहा हुजूर इतनी मुसीबत है, मुझे इजाजत दे, मैं तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूं। फरमाने लगे परदेसी बेटी का पैगाम ले आया है, बेटी तक बाप का पैगाम लेके कौन जाएगा, मेरी बेटी को तो इंतजार होगा। फरमाया जाओ, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा, तुम जाके हमारी बेटी से हमारा सलाम कह दो, और जो तुमने आंखों से देखा मेरी बेटी से जाके बता देना, बता देना। अल्लाह अकबर, आपने रुखसत किया, खुद करबला के मैदान में आए। खुद करबला के मैदान में आने के बाद आपने फिर खुतबा इरशाद फरमाया। फरमाया अकबर शहीद कर दिया तुमने, कासिम शहीद कर दिया तुमने, उन्होंने मोहम्मद शहीद कर दिए तुमने। कहा अब भी आखिरी बात है, अब भी मान जाओ, मेरे हाथ में हाथ दे दो, मैं तुम्हें जन्नत दे दूंगा। मैं तुम्हें, समझ रहे हैं आप लोग, मैं तुम्हें जन्नत दे दूंगा।
जब आपने इतना कहा मैं तुम्हें जन्नत दे दूंगा, तो एक ने कहा मैं जन्नत तुम दोगे। गुस्ताखी की। मेरे इमाम ने कहा मेरे हाथ में हाथ दो, अगर यहीं जन्नत ना दिखा दूं तो अली का बेटा ना कहना। हाय हाय। हाथ में हाथ रखो, यही जन्नत ना दिखाऊं तो अली का बेटा ना कहना। क्या बात, वाह 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 वाह। आपको जलाल आया, फरमाया सुनो, मैंने हुर को जन्नत दे दी, मैंने हुर को जन्नत दे दी, जन्नत दे दी। जब इतना कहा ना तो शिमर लहीन कहने लगा झूठ ना बोल, वो कल तक हमारा था, थोड़ी देर के लिए तुम्हारा क्या हुआ, वो जन्नती हो गया। क्या बात है। का धोखा ना दो। मेरे इमाम ने मुड़ के उधर देखा जिधर हुर की लाश पड़ी थी, जैसी निगाह डाली 11 मरतबा हुर की लाश उठी है, आवाज आई है हुसैन पे शक ना करना, हुसैन सच्चा है, मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह। मेरे इमाम ने फरमाया चाहिए, कहा हुसैन तकरीर बंद करो, सर या हाथ, फरमाया फिर आ जाओ, अब आओ अली के बेटे के सामने। सर तो नहीं दिया जाना, फिर हाथ लेके दिखाओ, हाथ तो नहीं दिया जाना, फिर सर लेके दिखाओ। बैठे सवारी पे, तलवार चली, सफों की सफे पलट डाली। जानते हो थोड़ी देर मौका मिला तलवार चलाने का, 2172 यजीदियों को फना फिन्नार किया। वाह वाह वाह, अब भी नहीं बोलोगे तो कब? सुभान अल्लाह। दुनिया को बता दो हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले लोग हैं। वाह वाह वाह, हम आग वाले नहीं, हम वाह वाले लोग हैं। कितने काटे? 2172 यजीदी काट डाले। 3 दिन का प्यासा है हुसैन, भूखा है हुसैन, सुबह से 71 जनाजे उठा चुका है हुसैन, बेटों की लाशें उठाई है हुसैन ने, लेकिन तलवार चली तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था, फातिमा के बेटे की तलवार रोकता। लोगों में हाहाकार मच गया। एक कहने लगा लगता है अली आ गए, दूसरे ने कहा नहीं अली तो नहीं है, फिर तीसरे ने कहा अली है। मेरे इमाम कहते हैं अली तो नहीं बल्कि अली का खून जरूर है। हिम्मत है तो आके दिखाओ। जिसकी तरफ मुंह कर देते थे वो पीछे छुपता था, अपने चक्कर में दूसरों को कटवा देता था वो। फिर फैसला हुआ रोको इस तलवार को। रोकने की बारी आई, कैसे? अमर इब्न साद ने कहा तुम नहीं जानते अली वाले नमाज के बड़े पक्के होते हैं, और फिर ये तो अली का बेटा है, सुना है इन्हें नमाज बड़ी प्यारी है, कहा अपना ही बंदा भेजो और इसके पीछे किसी से खड़ा करके अजान पढ़वा दो। जैसे ही प्लानिंग के मुताबिक यजीदी पीछे गया, उसने खड़े होकर कहा अल्लाहु अकबर। जैसी आवाज आई तलवार रुक गई। ये नहीं देखा कौन है पढ़ने वाला, ये नहीं देखा क्यों पढ़ रहा है, रब का नाम आया तलवार है। बोले तलवार है, जोर से तलवार है। हुसैन ने तो मैदान करबला में अजान सुन के तलवार रोक दी। इस बेगैरत से ढोलक की डंडी नहीं रुकती, और ये कहता मैं हुसैनी हूं। तुझमें और हुसैनी किरदार में जमीन और आसमान का फर्क है। वो तलवारों के बीच में रुक गए और तू ढोलक नहीं रोक पा रहा है जी। उससे कहा जाए यार अजान हो रही बंद कर ले, तो कह रहा अपनी अजान कहीं और पढ़ लो। बड़ा बड़ा बेगैरत पड़ा है। डरे अल्लाहू अकबर। तलवार रुकी। अमर इब्न साद ने कहा जल्दी करो, अजान पूरी होने से पहले गिरा लो, वरना अगर ये फिर बैठा रह गया तो 22,000 बचेंगे नहीं। जानते थे बचेंगे नहीं 22,000। इसी बीच में तीरें तलवारें चली, सैकड़ों जख्म खाए मेरे इमाम ने। और जब जख्मी हुआ घोड़े से ऐसे नीचे आया जैसे जीन से ऐसे उतरा जैसे रहल से कुरान उतर रहा हो। आए जमीन पर, जब जमीन पर आए हालत सजदा में गए। कहते मालिक मैंने सब कुछ दिया, बता तू राजी है कि नहीं। मालिक मैं अपनी जान लेके आया हूं, इतना बता तू राजी है कि नहीं। जैसी इतना कहा ना, आवाज आती या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मरज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदा तो सबने किया, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है।
आखिरी सजदा था, सजदे में सर हुसैन का, शहादत की घड़ी आई, आप शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। याद रखिएगा, तारीख़ करबला हुसैन की शहादत पे मुकम्मल हो गई, लेकिन याद रखना इम्तिहान की घड़ियां मुकम्मल नहीं हुई। जहां से भाई का इम्तिहान खत्म होता है, वहां से बहन का इम्तिहान शुरू हो जाता है। सुने, करबला तक दीन हुसैन लेके आए हैं, और फिर दीन को करबला से मदीने तक सैयदा ज़ैनब लेके आई हैं। सैयदा ज़ैनब लेके आई हैं। दो किरदार इस तारीख में है। एक किरदार को हुसैन कहा जाता है, दूसरे किरदार को ज़ैनब कहा जाता है। तभी तो कहा था किसी ने, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को छुटकर सलाम करी सलाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। माशाअल्लाह। महबूब कह दो, जो मैंने तुम तक नबुव्वत का पैगाम पहुंचाया, जो वहदानियत तुम्हें सिखाई, जो रब की चौखट पे तुम्हें ला के खड़ा किया, जो जहन्नम से पहुंचा बचा के तुम्हें जन्नत तक लाया, इसके बदले में कुछ और नहीं चाहिए। बस इतना चाहता हूं, मेरी औलाद से मोहब्बत करते रहना, मेरे अहले कराबत से प्यार करते रहना। क्या मिलेगा? फरमाया, जिसके सीने में मेरी औलाद का प्यार होगा, अल्लाह उसको मेरी औलाद की मोहब्बत के सदके में जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो देखो लोग खड़े हैं, मुझे चेहरे भी नजर नहीं आ रहे, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, शायद मैं सबको देख ना पाऊं, लेकिन ज़हरा के शहजादे सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। किसने बैठ के बातें सुनी है वो उन्हें भी जानते हैं, किसने खड़े होकर बातें सुनी है वो उन्हें भी जानते हैं। किसने कितना दुख उठाया इस महफिल के लिए, किसने कितनी कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं, कितनी उम्र का हिस्सा लगाए, कितनी जिंदगियां लगा दी हैं, खुदा की कसम वो सब जानते हैं। सिर्फ उन्हीं को गवाह बना करके कलमा शरीफ पढ़े जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।